पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का अकेला रहता था। नाम था आरव। माँ बाप नहीं, कोई अपना नहीं। एक दिन जंगल में उसे घायल भेड़िया मिला, खून से भरा, कांपता हुआ। सब कहते थे, इसे छोड़ दे, मर जाएगा। लेकिन आरव नहीं माना। उसने अपने हाथों से उसकी जान बचाई। धीरे धीरे भेड़िया ठीक हो गया और कभी आरव का साथ नहीं छोड़ा। पर आरव नहीं जानता था, ये भेड़िया सिर्फ जानवर नहीं था, वो एक रहस्य था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। भेड़िया अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन आरव ने कुछ अजीब नोटिस किया। रात होते ही उसकी आंखें हल्की चमकने लगतीं और वो जंगल की तरफ देखने लगता। एक रात गांव में अचानक आग लग गई। सब लोग भागने लगे। तभी आरव ने देखा, भेड़िया आग के बीच कूद गया। सब चिल्लाए, मर जाएगा। लेकिन अगले पल वो वापस निकला, एक बच्चे को बचाकर। लोग सन्न रह गए। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, ये साधारण भेड़िया नहीं, ये जंगल का रक्षक है। आरव चौंक गया, क्योंकि उसी रात उसके घर के दरवाजे पर एक रहस्यमयी निशान बना था। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उस निशान को बार बार देखता रहा। सुबह होते ही वो उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। बूढ़े ने निशान देखते ही कहा, ये चुने हुए लोगों का चिन्ह है। फिर उसने सच बताया। सालों पहले जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति जागी थी, जो इंसान और जानवर के बीच संतुलन रखती थी, और वही शक्ति अब आरव में दिख रही थी। तभी भेड़िया पास आया और पहली बार उसने आंखों से नहीं, दिल से आवाज दी। आरव ने उसे महसूस किया। वो निशान चमक उठा और जंगल में हलचल मच गई, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। उस रात जंगल अचानक शांत हो गया। न पंछी बोले, न हवा चली। भेड़िया गुर्राने लगा, क्योंकि उसे कुछ महसूस हो चुका था। तभी पेड़ों के बीच से एक आदमी निकला, आंखों में लालच, हाथ में जाल। बूढ़ा फुसफुसाया, ये शिकारी विक्रम है, जिसने पहले भी इस शक्ति को चुराने की कोशिश की थी। विक्रम हंसा, आज जंगल नहीं, मेरी जीत होगी। उसने जमीन पर कुछ फेंका और धुआं फैल गया। आरव खांसने लगा। भेड़िया गिर पड़ा और धुएं में से एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है, चुने हुए लड़के। कैमरा स्लो हो जाता है। आरव का निशान जलने लगता है और एपिसोड यहीं रुक जाता है। धुआं धीरे धीरे छूटने लगा। आरव जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांस तेज थी, आंखें बंद, निशान जल रहा था। तू भी बाकियों जैसा ही है कमजोर। तभी भेड़िया कराहा और आरव के पास आकर उसका माथा छू लिया। अचानक निशान तेज चमका। आरव की आंखें खुलीं। सोने जैसी रोशनी, हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुक गए। आरव खड़ा हुआ। अब डर नहीं था, बस ताकत थी। उसने हाथ उठाया और धुआं हट गया। विक्रम पीछे हटा, ये कैसे? और आरव बोला, ये जंगल की ताकत है और मैं इसका रक्षक हूं। असली जंग अब शुरू हुई है। हवा अचानक थम गई। जंगल फिर से खामोश हो गया। आरव अपनी नई ताकत से खड़ा था, भेड़िया उसके पास तैयार। विक्रम मुस्कुराया, तू समझता है तू जीत गया? उसने जेब से एक काला पत्थर निकाला, जो अजीब तरह से चमक रहा था। बूढ़ा चिल्लाया, वो शैडो स्टोन है, ये ताकत चुरा सकता है। विक्रम ने पत्थर जमीन पर पटका। अंधेरा फैल गया। आरव की रोशनी बुझने लगी। वो घुटनों पर गिर पड़ा। भेड़िया दहाड़ा और विक्रम पर झपटा, लेकिन अगले पल विक्रम गायब हो गया। सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, असली खेल अभी बाकी है हीरो। और जमीन पर रह गया वो काला पत्थर। कैमरा उस पर झूम करता है और एपिसोड खत्म। काला पत्थर जमीन पर पड़ा चमक रहा था। आरव उसे देखते ही कांप गया। बूढ़ा धीरे बोला, अब वक्त आ गया है सच बताने का। उसने कहा, सालों पहले जंगल का एक रक्षक था, सबसे ताकतवर इंसान। नाम था अर्जुन, लेकिन ताकत ने उसे बदल दिया। वो लालची बन गया। उसी ने बनाया था ये शैडो स्टोन, ताकत चुराने के लिए। आरव सन्न रह गया, क्योंकि बूढ़े ने आखिरी बात कही, अर्जुन तुम्हारा पिता था। आरव के हाथ कांपने लगे और तभी हवा में विक्रम की हंसी गूंजी, अब समझे हीरो,
तू किसका बेटा है? रात बहुत भारी लग रही थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर बैठा हो। आरव अकेला बैठा था, हाथ में शैडो स्टोन, आंखों में डर, गुस्सा, सवाल। भेड़िया उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ चाट लिया। तभी अचानक पत्थर चमका और हवा में एक परछाई बनी। अर्जुन की आवाज गूंजी, तू मेरी तरह ही है, ताकत तुझे भी खा जाएगी। आरव चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारी गलती नहीं बनूंगा। परछाई हंसी, भाग नहीं सकता अपने खून से। तभी भेड़िया गुर्राया और आरव के सामने खड़ा हो गया। निशान फिर चमका। आरव की आंखें बंद और उसने फुसफुसाया, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। परछाई टूटने लगी, लेकिन जाते जाते बोली, विक्रम तुम्हें मेरे पास लाएगा। सुबह होते ही जंगल हिल गया। विक्रम ने चारों तरफ जाल बिछा दिए थे। आरव आगे बढ़ा, भेड़िया साथ में था। तभी अचानक जमीन धंस गई। आरव गिर पड़ा। विक्रम हंसा, तुझे तेरे पिता तक पहुंचाऊंगा, और उसे पकड़कर एक पुराने मंदिर की तरफ ले गया, जहां शैडो स्टोन चमक रहा था, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ था। पुराने मंदिर में अंधेरा था और बीच में खड़ा था अर्जुन, जिंदा पर बुरी ताकत में बदल चुका। उसने कहा, बेटा मेरे साथ आ जा। आरव कांप गया। पापा? क्यों? अर्जुन बोला। ताकत के बिना दुनिया कुछ नहीं, विक्रम चिल्लाया। दोनों मिलकर राज करेंगे। तभी भेड़िया दहाड़ा। आरव चीखा, मैं तुम्हारी गलती नहीं बनूंगा। उसका निशान जल उठा। पूरा मंदिर कांप गया। फाइनल लड़ाई शुरू हो गई। आसमान फटने लगा, बिजली गिरी, जंगल हिला। अर्जुन और आरव आमने सामने। अर्जुन बोला, मुझे मार देगा? आरव रोया, नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने शैडो स्टोन उठाया और तोड़ दिया। तेज रोशनी फैली। अर्जुन गिर पड़ा, उसकी बुरी ताकत खत्म। विक्रम भागने लगा, लेकिन भेड़िया ने रास्ता रोक लिया। विक्रम पकड़ा गया, सब शांत। अर्जुन ने आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, और मुस्कुराकर चला गया। कुछ महीने बाद आरव जंगल का रक्षक बना, भेड़िया उसका साथी, इंसान और जानवर दोनों की उम्मीद।